नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो उसमें सवाल ऐसा है, एक निर्माता मैन्युफैक्चरर अपनी वस्तु यानी कि अपना आर्टिकल को एक थोक विक्रेता को यानी कि वन होलसेलर को 10% लाभ पर बेचता है, 10% प्रॉफिट पर सेल करता है। वह थोक विक्रेता यानी कि होलसेलर उससे यानी कि मतलब उस वस्तु को एक दुकानदार यानी वन शॉपकीपर को 20% लाभ पर बेच देता है, 20% गेन पर सोल्ड कर देता है। उसके बाद देन आफ्टर वह दुकानदार वह शॉपकीपर उसे एक ग्राहक को यानी वन कस्टमर को ₹56,100 में 15% हानि पर बेचता है, यानी कि 15% लॉस पर सेल करता है, 15% लॉस पर सेल करता है। तदनुसार यानी कि इसके अकॉर्डिंग उस निर्माता के लिए यानी कि उस मैन्युफैक्चरर के यानी प्रोड्यूसर के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था, यानी कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना था, व्हाट शुड बी। देखो यहाँ पहले देखो यहाँ पर हो क्या रहा है वो समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर पहले तो शुरुआत में स्टार्टिंग इनिशियल देखो यहाँ पर एक निर्माता है यानी कि मैन्युफैक्चरर मतलब जिसने वस्तु को बनाया है, मेक किया, उसको निर्माता बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। मतलब देखो हमारे पास पहले मैन्युफैक्चरर निर्माता है, मतलब जिसने वस्तु को बनाया है, आइटम को जनरेट किया, ये वस्तु को बनाया। तो आगे बोला है कि एक निर्माता यानी मैन्युफैक्चरर अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को यानी कि होलसेल डीलर को देखो 10% लाभ पर बेचता है। देखो 10% लाभ मतलब प्लस 10% लाभ पर बेचता है, सेल करता है। कौन? ये मैन्युफैक्चरर। आगे क्या होता है, मतलब ये जो वस्तु है अब ये होलसेल डीलर के पास नहीं रहती, वो आगे जाती है, वो अहेड में जाती है। किसके पास जाती है? तो वो होलसेल डीलर के पास जाती है। देखो उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेचेगी, ये जाएगी होलसेल डीलर के पास जाएगी। देखो ये दुकानदार के पास यानी कि शॉपकीपर के पास मतलब ये होलसेल डीलर है, वो शॉपकीपर को बेचता है, सेल करता है 20% लाभ पर, 20% लाभ पर, 20% गेन पर, 20% गेन मतलब प्लस, लाभ मतलब प्लस। आगे ये वस्तु शॉपकीपर के पास ही नहीं रहती है, ये अटकती नहीं, ये आगे भी जाती है। किसके पास जाती है? ये आगे इसके पास जाती है। आफ्टर दैट ये वस्तु जाएगी देखो ग्राहक के पास यानी कि कस्टमर के पास मतलब ये शॉपकीपर एक कस्टमर को बेचता है, सेल करता है इतना रुपया में 15% हानि पर। कितना रुपया में 15% हानि? देखो 15% हानि पर, हानि मतलब माइनस, लॉस मतलब माइनस,
हानि मतलब माइनस, लॉस मतलब माइनस, हानि मतलब माइनस, लॉस मतलब। ये जो शॉपकीपर है यानी कि दुकानदार है, ये कस्टमर को वस्तु बेचता है, ग्राहक को वस्तु बेचना है। कैसे बेचता है? तो 15% लॉस पर बेचता है, 15% हानि पर सेल करता है। और कितना रुपया में बेचता है? वो रियल पैसा भी दिया है, यहाँ पर रियल पैसा भी दिया है, तो वो बेचता है। शॉपकीपर कस्टमर को बेचता है 56,100 रुपया में, 56,100 रुपये में, 56,100 रुपीज में, 56,100 रुपीज में। तो हमें क्या पूछा है? तो हमें पूछा है कि उस निर्माता के लिए यानी कि मैन्युफैक्चरर के लिए यानी प्रोड्यूसर के लिए वस्तु का लागत मूल्य कितना है, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है। नेक्स्ट, ये मैन्युफैक्चरर है, मतलब इसने वस्तु को बनाया है, मेक किया है, तो बनाने में उसे कितना खर्च लगा है, मतलब वस्तु कितने का पड़ा है, वस्तु कितने का पड़ा है वो निकालने को बोला है। वस्तु कितने का पड़ा है वो निकाल, मतलब इसको क्या बोलते हैं? उसको लागत मूल्य बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। वो हमें निकालना है, सीपी निकालना है। तो कैसे निकले? तो यहाँ पर हमें देखो, ये मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर को रिलेट करना, मैन्युफैक्चर देखो सीधा कस्टमर के साथ रिलेट करना है, मैन्युफैक्चरर को सीधा कस्टमर के साथ रिलेट करना है। मतलब क्या वो आपको बाद में समझ आएगा। पहले हम देखो ये परसेंटेज को हल करते, मतलब ये परसेंटेज का हम ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते हैं। ये सभी परसेंटेज का हम ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते हैं, ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते। वो क्या होता है? तो देखो वो हम अब देखते हैं, तब समझ में आएगा। तो पहले देखो यहाँ पर 10% प्रॉफिट है, तो पहले 10% मतलब देखो क्या होता है? 10% होता है 10/100, 10/100 यानी कि परसेंटेज मतलब 1/100, 1/100 यानी 100 से भाग देना होता है। आगे 10×100 होता है, मतलब 1/10 हमें मिला, मतलब 10% का वैल्यू कितना होता है? तो दिन में होता है, फ्रैक्शन में होता है 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10। अब आगे क्या होगा? अब यहाँ पर लाभ मतलब प्लस, लाभ मतलब प्लस, लाभ मतलब प्लस, लाभ मतलब प्लस, प्रॉफिट मतलब प्लस, प्रॉफिट मतलब प्लस, मतलब यहाँ पर प्लस का साइन, मतलब 10 रुपया पर 1 रुपया का लाभ हुआ है ऐसा समझना है। 10 रुपया पर 1 रुपया का लाभ हुआ है ऐसा समझना है। मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, देखो होगा 11/10, 11/10, मतलब 10 का सामान हमें 11 में बेचा तब हमें 1 का लाभ हुआ है, 10 का सामान 11 बेचा तब हमें 1 का लाभ हुआ, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर किसका? प्लस 10% का, प्लस 10% का होगा मल्टीप्लाइंग 11/10, 11/10, 11/10। सेम टू सेम अब हम निकालेंगे प्लस 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, प्लस 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो पहले 20% को आप हल करो, तो 20% मतलब होता है 20/100, 20/100, 20/100, 20/100, 20/100, 20/100, 20/100। अगर 20 से 50 होता है, मतलब हमें 1/5, देखो एक ऊपर में कैसे है तो सब कुछ कैंसल हो गया, मतलब एक तो रहता ही कैसे। एक्चुअल में देखो 20 को हमने 20 गुणा 1 ऐसे लिखा है, जिसमें से 20 कैंसल हो गया, 20 को हमने कैंसिल किया, एक तो बचता ही होगा ऊपर में, ऐसे एक रहता है, यानी 1/5 मिला। अरे 20% भिन्न में यानी फ्रैक्शन में, भिन्न में यानी फ्रैक्शन में 1/5 होता है,
1/5 होता है। अब यहाँ पर लाभ है मतलब प्लस, प्लस 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 जोड़ना है, मतलब क्या है, 5 पर 1 का लाभ होगा, 5 पर 1 का लाभ मतलब सीपी 5 है, उस पर 1 लाभ मतलब सेलिंग प्राइस कितना का, विक्रय मूल्य होगा 6, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 6/5, 6/5, 6/5। 5 का सामान 6 में बिका गया, 5 का सामान 6 में बिका गया तो 1 का लाभ हुआ, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5, 6/5, 6/5, 6/5, 6/5। अब सिमिलरली आगे हम नेक्स्ट निकालेंगे -15% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, -15% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, -15% का मल्टीप्लाइंग पर कितना होगा, तो पहले आप 15% को हल करो, 15% को पहले आप हल करो। देखो 15 पर मतलब ये होगा 15/100, 15/100, 15/100। अब 15 मतलब 3 पंचे 15 होता है, 100 मतलब 20 से 50 100 होता है, 15 मतलब 3 पंचे 15, 100 मतलब 20 से 50, यानी 5 5 गया, 5 5 हो गया। देखो 5 5 यहाँ पर कैंसल होगा, इसलिए 5 ऐसे में ब्रेक किया, ऐसे में थोड़ा जानबूझ के था। देन हमारे पास देखो बच्चा है 3/20, 3/20, मतलब क्या, ये जो 15% है इसका भिन्न में मान फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 3/20, 3/20, लेकिन यहाँ पर माइनस है मतलब हानि है, तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, देखो 17/20, 17/20, 17/20, 20 में से 3 घटा 17 आया, 20 में से 3 घटा 17, मतलब क्या, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 20 है, जो नीचे में होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है, इनिशियल वैल्यू होता है, प्रारंभिक मूल्य होता है। 20 3 घटा मतलब बाद में 17 हो गया, मतलब 20 का सामान 17 में हो गया, फाइनल 17 में गया है, साउंडिंग में गया है, मतलब 3 का यहाँ पर लॉस हो गया, 20 17 बन गया, 3 घटा है मतलब 3 का लॉस हुआ है, सीपी 20 है तो विक्रय मूल्य 17 हो गया, मतलब 3 का लॉस हुआ है, 3 का हानि, मतलब मल्टीप्लाइंग प्रतिष्ठा -15% का 17/20, 17/20, 20 रुपया 17 रुपये बन गया, मतलब 3 का हानि हुआ है, कॉस्ट प्राइस 20 है, जबकि वाइडर विक्रय में सेलिंग प्राइस 17, 3 का लॉस है, तो ऐसा समझना। अब आगे क्या किया जाए, अब आगे क्या किए, तो अब आगे हमें ओवरऑल रिजल्ट निकालना है, ओवरऑल इफेक्ट निकालना है, मतलब क्या, यहाँ पर हमें आगे ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना, आउट कर, उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए ये सभी मल्टीप्लाइंग फैक्टर का गुणा करना होता है, ये ऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करना, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना, गुणा करना है, तो आगे बराबर इक्वल, देखो पहले हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, तो आगे देखिए, तो यहाँ पर 5 था 5, अब देखो इसको हल करना है,
इसको सॉल्व करना है, इसको हल करना है, इसको सॉल्व करना। तो देखो इधर ही लिखना पड़ेगा, तो बराबर इक्वल क्या होगा, जो कुछ कटता है उसको काटो आप, जो कुछ कैंसिल होता है उसको आप कैंसिल कर हटाओ। तो यहाँ पर देखो 6 मतलब 3 दूनी 6 होता है, 20 मतलब देखो 10 दूनी 20 होता है, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, मतलब क्या, मतलब ये दो को हम कैंसल आउट कर सकते हैं। ध्यान देखो अब कुछ भी कैंसल होगा नहीं, इसलिए गुणा ही करना पड़ेगा, सिंपल गुणा ही कर देना पड़ेगा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। ध्यान देखो नीचे में तो गुणा सरल है, नीचे में क्या आएगा, तो नीचे में सरल पड़ेगा। देखो नीचे में 10 गुणा 10 100 होगा, 100 गुणा 5 500, नीचे में 500 आएगा, डिनोमिनेटर में 500, नीचा में 500 आएगा, नीचा में 500 आएगा। अब मेन काम गुणा करना ऊपर का, ये कैसे गुणा हम करेंगे, तो इधर 17 है, आगे इधर 3 है, इधर 11, 17 है, 3 है, 11। तो यहाँ पर देखो देखो पहले हम 17 और 3 का गुणा करते, बाद में जो आया उसका गुणा 11 के साथ करते, वो इजी पड़ेगा, सरल पड़ेगा। वापस देखो गुणा करने का भी तरीका होता है, मतलब क्या, यदि हम मतलब देखो यदि हम समझ के गुणा करेंगे तो देखो कैलकुलेट करना बहुत इजी पड़ता है, लेकिन हमने आड़ा टेढ़ा गुणा करना चाहे तो वो डिफिकल्ट भी हो सकता है, लेकिन समझ के गुणा किया तो वो सरल भी हो सकता है, कैलकुलेशन बहुत इजी पड़ेगा। कैसे देखो यहाँ पर पहले हम 17 दिन का गुणा करते हैं, लेकिन 17 के कितना होता है, 17 दिन 17 के 51 होता है, 51 होता है, यानी कि आगे हमें गुणा करना है 51 गुणा 51 गुणा 11 के साथ करना। कैसे होगा, ये बहुत सरल पड़ेगा। आप देखो 70 के कितना है, अगर 36 किया 51 बराबर है, तो बराबर है 51 गुणा 51 गुणा। नाउ देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये 11 को हम ले सकते हैं 10 प्लस 10 प्लस 1, इसलिए हमने 11 को ऐसे बचा के रखा था, 11 को हमने 10 प्लस 1, इसलिए हमने 11 को ऐसे रहने दिया। अब गुणा करना बहुत इजी पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना बहुत इजी पड़ेगा, सरल पड़ेगा। तो अब 51 का गुणा 10 में होगा, 51 का गुणा 1 में होगा और जोड़ देना, देन 51 गुणा 10 510 होगा, 510 होगा, बराबर है प्लस 51 गुणा 1 51 ही होगा, 510 51 गुणा कितना मिलेगा, 5 का 5 1 5 6 0 प्लस 1 561 561। इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, तो देखो हमें ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये मिला 561 बटा 500 मिला, 561 बटा 500 मिला, 561500 मिला। मतलब क्या इसका, मतलब क्या, तो 561 बन गया है, ऐसा मतलब 561 बन गया है, मतलब इनिशियल वैल्यू 500 था, शुरुआत में 500 रुपया था, वो बाद में यानी कि फाइनल में अंत में 561 बन गया, 561 बन गया है, 561 बन गया। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, अब यहां से समझना, यहां से समझना, मैन्युफैक्चरर को कस्टमर के साथ रिलेट करना है। मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरर है
इसने वस्तु को बनाया है 500 रुपया, यानी कि टोटल कॉस्ट कुल खर्चा 500 रुपया का हुआ। मैन्युफैक्चरर यानी निर्माता ने 500 रुपया में वस्तु को बनाया, मतलब कॉस्ट प्राइस कितने, मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं, यहाँ पर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये आदमी कहीं से 500 रुपये वस्तु खरीद के लाए, ऐसा हम बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 500 में पड़ा ये मैन्युफैक्चर, ये शुरुआत के इनिशियल, तो बाद में ये 561 हो गया, 561 हो गया। मतलब क्या ऐसा प्रोसेस हुआ। 10% लाभ पर बिका, आगे 20% लाभ पर बिका, आगे 15% लॉस पर बिका। बिकते सेल होते होते मतलब यहाँ पर भी एसपी आया होगा, यहाँ पर एसपी आएगा, यहाँ पर भी एसपी आया होगा। एसपी चेंज होते विक्रय मूल्य बदलते को यहाँ पर फाइनल एसपी क्या हो गया, अंत का विक्रय मूल्य क्या हो गया, मतलब ये कस्टमर को ये वस्तु गया है यानी कि पड़ा है, मतलब उसको मिला है ये 561 रुपया। यूनिट में इतना रुपया मिला, यूनिट्स में, रियल में नहीं है। रियल में देखो यहाँ पर दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, रियल में दिया है, यूनिट में इतने में पड़ा, इतने में पड़ा। मतलब ये जो शॉपकीपर है इसने कस्टमर को 561 रुपये में बेचा है वस्तु को, यूनिट्स में, रियल में नहीं। ये जो शॉपकीपर है, दुकान है, इसने कस्टमर के ग्राहक को 561 में वस्तु बेचा है, रियल में नहीं, यूनिट्स में, इकाई में। मतलब अब हमें देखो, ये बीच में कोई मतलब नहीं, हमें अब केवल इससे और इससे मतलब अब यहाँ पर अर्थ ऐसा समझना है, अब मीनिंग यहाँ पर ऐसा समझना है कि देखो कैसा समझना ये मतलब क्या, वो तो यहाँ पर निकालना। देखो ये तो हमने कल भी पढ़ा दिया था, कल के लेक्चर में ही पढ़ा दिया था, वो देखना जरूरी नहीं है, वो तो वैसा हम देखेंगे नहीं। मतलब क्या अब हमें क्या निकालना देखो, अब जो हम बनाना चाह रहे थे वो हमें कल बता, इसलिए हम बताएंगे, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क। तो अब यहाँ पर जो निकालना बोला है वो ही हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। मतलब यहाँ पर हमें क्या पूछा है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, मतलब ये 500 यूनिट का वैल्यू पूछा है, रियल में कितना है वो निकालने को बोला है। कैसे निकलेगा, तो रियल निकालना है तो रियल का यूज करना पड़ेगा, रियल का यूज करना पड़ेगा। यहाँ रियल क्या दिया है, रियल ये दिया है 56,100, ये क्या है, ये 561 यूनिट का वैल्यू। देखो ये 561 यूनिट का वैल्यू कितना है, 56,000। 561 यूनिट का वैल्यू हमें रियल में दिया है 56,100, तो इसका यूज करके हमें 500 यूनिट का वैल्यू निकालना है, वो हमारा उत्तर होगा, जवाब होगा। मतलब क्या ये इसका कितना गुना है, कितना टाइम्स वो निकालना, मतलब यहाँ पर 1 का वैल्यू निकालना, यहाँ पर भागफल एंड क्वेश्चन हमें निकालना है। तो इसमें इससे आप भाग दो, तो पहले 561 चला जाएगा, एक बार में जाएगा, 2 शून्य पीछे में एवरेज लग जाएगा, मतलब 56,561 का 6 गुना 100 टाइम्स है, मतलब 1 का वैल्यू 6 है। ना हमें निकालना है 500 यूनिट का वैल्यू, ये अल्सो हो गए 100 गुना, मतलब 100 के साथ गुणा करना है, 1 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना, हमें मिलेगा 500 गुना 100 हमें मिलेगा 50,000।
50,000, 50,000 50,000 मतलब क्या, 500 यूनिट का रियल में वैल्यू 50,000। मतलब ये जो निर्माता है उसको वस्तु पड़ा है 50, मतलब उसने बनाया तो खर्चा कितना हुआ, मतलब खर्चा कितना, मतलब उल्टा आप ऐसे भी मान सकते हो कि ये आदमी कहीं से कितना खरीद के लाया, ये कहीं से खरीद के लाएगा 50,000 रुपया में, रुपीस में। तो ये हमारा उत्तर है, जवाब है ऑप्शन में ढूंढो 50 रुपया, इधर है यहाँ पर विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। देखिए ए बी को 33% लाभ, ए 33% लाभ और 33% गेन एक साइकिल वन साइकिल बेचता है, सेल करता है, और बी इसे 25 बढ़ाने पर 25% लॉस पर सी को बेचता, सी को सेल करता। यदि एक सी ने साइकिल ₹30.59 में खरीदी, परचेस की, तो देन ए के लिए इसका लागत मूल्य क्या था, ए के लिए इसका कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या, लागत मूल्य क्या। और ऑप्शन ए साथ मिश्रित विधि में दिया, नेक्स्ट फ्रैक्शन में दिया। कैसे हम सॉल्व करें, तो देखो यहाँ पर पहले देखो, यहाँ पर देखो जो दिया है वो उसको ही देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। पहले जो बोला है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करना, मतलब पहले वो लिखना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा। तो पहले वो हम लिखते हैं, पहले भी यहाँ पर ये ए कौन है, ए आगे है बी, कौन है बी, पहले ए है आगे बी, ए बी को 33% लाभ पर एक साइकिल बेचता है, ए बी को 33% लाभ पर, लाभ मतलब प्लस 33% लाभ पर साइकिल बेचता है, साइकिल सेल करता है। आगे 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 आगे, और बी साइकिल अपने पास नहीं रखता है, वो वापस आगे भेजता है, ट्रांसफर करता है, किसके पास, सी के पास। मतलब बी सी को साइकिल बेचता है, सेल करता है 25% पर, 25% लॉस पर, 25% लॉस पर 25% हानि। आगे क्या होता है, सी को यदि सी ने साइकिल ₹30.59 में खरीदी, मतलब बी ने सी को साइकिल बेची है कितना रुपया, 359 रुपया में, 30.59 रुपया में, 30.59 रुपया में। तो हमें पूछा है, आस्क किया है, पेपर शॉटर ने पूछा है, एग्जामिनर ने पूछा है कि जरा बताइए, कहिए, टेल मी, से मी, ए के लिए इसका लागत मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। मतलब जो ए है वो साइकिल को कितना रुपए में खरीद के लाया, कहीं से तो लाया होगा, इसने खुद ने तो बनाई नहीं, वो कहीं से खरीद के लाया होगा, बिग दुकान में से, बिग शॉप में से। तो बोला कि ये एक साइकिल को कितना रुपया में खरीद के लाया है, हाउ मच प्राइस में परचेस किया है, मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना, ए का कॉस्ट प्राइस निकालना, क्रय मूल्य निकालना, कैसे निकले, हाउ टू आउट दिस। कोई यहाँ पर श्याम का यहाँ पर हमें ओवरऑल रिजल्ट निकालना पड़ेगा, ओवरऑल इफेक्ट निकाल, ये हमने कल भी डिटेल में बता दिया था, कल भी हमने डिटेल में बताया जी, बता दिया। मतलब यहाँ पर देखो ये सीपी है, यहाँ पर आगे ये भी एसपी है, ये भी एसपी। यदि ऐसा फंडा है सीपी एसपी एसपी,
ऐसा पद ऐसा, ये हमने कल बताया डिटेल में, इसलिए आज हम बताएंगे नहीं। तो यहां पर लगता है एबी फॉर्म्यूला। देखो 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 आप इसमें भी एबी फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन देखो देखो आप इसमें भी एबी फॉर्मूला लगा सकते हो, पहले क्वेश्चन में आप एबी फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन जो हमने कैलकुलेट किया वैसे थोड़ा इजी रहेगा। मतलब यहाँ पर हम अब एबी फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब पहले जो हमने कैलकुलेट किया वैसा यहाँ पर लगाएंगे तो शायद कठिन हो जाएगा। मतलब ये संख्या परसेंट कैसे उस पर निर्भर करता है कि हम कैसे कैलकुलेट करें, बस सरल पड़े इसी तरह से कैलकुलेट करना होता है, गणना करना होता है। तो यहाँ पर हम ये दूसरे तरीके कैलकुलेट पड़े एबी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो पहले एबी फॉर्मूला होता है, एबी सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100, पूरा आंसर निकलता है प्रतिशत, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड, पूरा आंसर निकलता है परसेंट। ए मतलब पहला परसेंट, बी मतलब दूसरा परसेंट। ए मतलब 33, लेकिन कैसा प्लस है, मतलब 33 से बी मतलब 25, लेकिन कैसा है माइनस, यहाँ पर -25 हमने लिखा। अब ए और बी का गुणा करना है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस, तो गुणा कितना होगा, प्लस और माइनस गुणा होगा माइनस, मतलब आगे में माइनस आएगा। गुणात्मक का साइन ए गुणा बी मतलब 33 गुणा 25 बट्टा 33 गुणा 25 बट्टा 100 डिवाइड में 100। प्रश्न हम लास्ट में एक बार लिख देंगे, अभी लिखने की जरूरत, इसको हल करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा ना। आगे 33 माइनस 25 कितना होता है, तो ये मिलेगा हमें 8 माइनस माइनस माइनस, देखो तब 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100 होता है। अब 33 में 4 से भाग देंगे, देखो 4 दशमलव आंसर आएगा, दशमलव में आएगा, डेसिमल में आएगा, 4 अंठे 8 चौक 32, 4 अंठे 32, 33 में से 32 गया 1, डेसिमल जाना पड़ेगा, दशमलव दिया, डेसिमल लगाया, 1 10 हो गया, मतलब 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, वापस शून्य लगेगा, यानी कि 20 हो, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी 33 को जब हमने 4 से भाग दिया तो हमको डेसिमल में आंसर मिला, दशा से जवाब मिला 8.25, 8.25 मिला, 8.25 मिला, 8.25 मिला, 8.25 मिला, 8.25 मिला के बराबर इक्वल घटाना है, माइनस करना है, तो 8 में से 8 गया, शून्य हो गया, खत्म हो गया का, बचा क्या 8.25, यानी कि 0.25 बचा, 0.25 बचा, 0.25 बचा, लेकिन कैसा साइन कैसा है, माइनस में आएगा, माइनस तो आगे आएगा, माइनस में बचेगा, और ये पर्सन का हमें तो ऐसा मिला, हमें तो ऐसा मिला, हमें तो ऐसा मिला, हमें तो ऐसा मिला, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब इसका मतलब अब हम आपको समझाते हैं, आगे समझते हैं। तो पहले इस लाइन को पढ़ना पड़ेगा। देखो ये सी साइकिल को 20 से खरीदता है, कितना रुपया में, ये 30-59 रुपया में, 30-59 रुपया में, 30-59 रुपया में, 30-59 रुपया में, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, अब ऐसा मतलब होगा, देखो ये ए है, तो ये ए बी साइकिल को कुछ पैसा में खरीद के लाएगा,
सम मनी में परचेस करके लाया, बाय करके लाया, तो वो हमें मालूम नहीं, मतलब वही हमें निकालना है, वो हमें मालूम नहीं है, नो नहीं, वो ही हमें निकालना है, वही हमें आउट करना है, वही निकालना है, वही हमें आउट करना है। तो माना कि वो x रुपया में खरीद के लाया है, ये साइकिल को x रुपया में खरीद, मतलब सीपी कितना है, क्राइम मिले x रुपया, सीपी कितना है x रुपया। मतलब देखो यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट माइनस क्या, देखो माइनस मतलब हानि, माइनस मतलब हानि, माइनस मतलब लॉस, माइनस मतलब लॉस, यानी कि यहाँ पर ओवरऑल 0.25% का लॉस हुआ है, ओवरऑल फुल्ली 0.25% का लॉस हुआ है, हानि, लॉस हुआ है, लॉस हुआ है, हानि, लॉस हुआ है, हानि, लॉस हुआ है, हानि हुआ है, लॉस हुआ है, हानि हुआ है, लॉस हुआ है, हानि हुआ है, लेकिन किसको हानि हुआ है, किसको लॉस हुआ है, इसको, इको, जो शुरुआत में उसको होगा, ओवरऑल रिजल्ट निकलता है, वो जो शुरुआत में होता है उसके लिए ही निकलता है, शुरुआत में होता है उसके लिए निकलता है, शुरुआत में होता है उसके लिए निकलता है, मतलब एको 0.25% का नुकसान हुआ है, 0.25% का लॉस हुआ है, हानि हुआ है, लॉस हुआ है, हानि हुआ है, मतलब सीपी कितना, विक्रय मूल्य कितना, एको लॉस हुआ है, मतलब बेचा कितने में और खरीदा कितने में था, बेचा कितने में था, खरीदे में कितना था, तो खरीदा कितने में था ए ने, वो तो हमें मालूम, वो तो हमें निकाला है, लेकिन ए ने साइकिल को बेचा कितना रुपया में और किसको बेचा है, ए ने किसको साइकिल बेचा है और कितना रुपया, वो देखना है। तो यहाँ पर ये डिस्कशन जो हो रहा है वो ओवरऑल का है, मतलब ओवरऑल में ये बीच का नहीं देखना होता है, डायरेक्ट जंप मारना होता है, छलांग मारना होता है, डायरेक्ट जंप मारना, छलांग मारना होता है, मतलब यहाँ पर सपोज करना है, कल्पना करनी है, सपोज करना है, कल्पना करना है, एजम सब करना है, मतलब क्या, अब यहाँ पर समझना है कि ए ने सीधा सी को साइकिल बेचा है, ए ने सीधा डायरेक्ट सी को साइकिल बेचा, कितना में बेचा है, 30.59 में, 30.59 में, 30.59 में, तब ए को इतना % हानि हुआ, तब देन इसको इतना % लॉस हुआ है, हानि हुआ है, लॉस हुआ है, हानि हुआ है। तो ऐसे यहाँ पर मालूम है ए ने इतना में बेचा है, सी को, ऐसा कल्पना करना है, मतलब ऐसा मानना है, मान के चलना है, तो यहाँ पर देन यहाँ पर एक्स कितना हो वो हमें निकालना है। तो कैसा निकलेगा, कैसे आउट होगा, तो देखो यहाँ पर पहली बार तो आप ये ऑप्शन को देखो, पहले आप विकल्प को देखो, ये ऑप्शन को देखो, ये विकल्प को देखो, ये ऑप्शन क्या है, ये विकल्प क्या है, ये लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस है, मतलब ए ने साइकिल कितना में खरीदा वो इंडिकेट कर, वो मतलब ये हमारा उत्तर है, जवाब ये। अब यदि आपने सभी ऑप्शन को ध्यान से देखा, अटेंशन से देखा, गौर से देखा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दूर 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 है, दूर दूर दूर, नजदीक नजदीक नहीं है, दूर दूर। देखो 20, 100 है, 40, 100 है, 50, 100 है, 30, 100 है, काफी दूर दूर तक है, काफी दूर दूर, इसलिए यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन का यूज कर, मतलब अब हम मतलब बिना कैलकुलेट किए पूरा हम आंसर का अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं, ये इन्फर करते हो इस तो वैसा हम कैलकुलेट मतलब वैसे आंसर निकाल लेंगे। तो ध्यान से वापस लाइन को पढ़ो, ध्यान से लाइन को पढ़ो, ध्यान से लाइन को पढ़ो, ध्यान से लाइन को पढ़ो। देखो 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 देखो, ए ने सी को 30.59 में साइकिल को बेचा वापस। अगेन ए ने सी को, देखो एक रियल में बेचा नहीं है, देखो रियल में बेचा नहीं है, खाली इमेजिन करना है, इमेजिन करना, कल्पना करना है, मतलब ऐसा समझना होता है।
ए ने सी को सैकड़ों बेचा है 30 में, 30 तब क्या हुआ है, ए को तो लॉस हुआ है कितने का, 0.25%, 0.25%। अब इस परसेंट को देखो, ये 0.25% मतलब ये ना के बराबर है। आप इसको अप्रोक्सीमेट 0% समझ सकते हो, 0% समझ सकते हो। मतलब यहाँ पर आप ऐसा मान के चल सकते हो कि ए ने जितने में खरीदा उतने में सी को बेचा है, ए ने जितने में खरीदा उतने में सी को बेचा है। मतलब 3059 में ही देखो, 3059 में ए ने खरीदा साइकिल, ए ने 3059 में साइकिल को खरीदा है, ए ने 359 में साइकिल को खरीदा है। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पर लॉस हुआ है, हानि हुआ है। मतलब अब हानि कब होता है वो देखना पड़ेगा, लॉस कब होता है वो देखना पड़ेगा, हानि कब होता है, लॉस कब होता है वो देखना पड़ता है। तो लॉस तब होता है, हानि तब होता है जब ज्यादा में खरीदा जाए कम में बेचा जाए, ज्यादा में खरीदा जाए कम में बेचा जाए, ज्यादा में खरीदा जाए कम में बेचा जाए, ज्यादा में खरीदे कम में बेचा जाए, कम में बेचा जाए, कम में बेचा जाए, कम में बेचा जाए। मतलब ये कम ही है। और सेबी कितना होगा, इससे थोड़ा ज्यादा होगा, इससे थोड़ा ज्यादा होगा, इससे थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन कितना ज्यादा होगा, तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। क्यों, तो यहाँ पर लॉस का परसेंट अप्रोक्सीमेटली शून्य ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा परसेंट है, 0% के बराबर है, नियरली 0% ही है, बहुत बड़ा परसेंट है। यहाँ पर बहुत कम लॉस है, थोड़ा सा याद है, इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, हल्का सा ज्यादा होगा, जस्ट थोड़ा बड़ा होगा, इससे जस्ट थोड़ा बड़ा होगा। अब हमें ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, ऑप्शन को देखना पड़ेगा, आंसर इससे थोड़ा बड़ा, जस्ट बड़ा होगा। देखो ऑप्शन में देखो 3059, देखो इससे बड़ा, देखो यही है, यही आंसर। देखो ध्यान से देखो 3059, ये तो नहीं है 20 है, 50 है भी नहीं, 40 है भी, देखो 3059, देखो यहाँ पर 3059 है, इससे थोड़ा ज्यादा, मतलब 3066 दिया, देखो 3059 इससे ज्यादा, यहाँ पर 3066 दिया है, 3066 दिया है, एंड ये है हमारा उत्तर। आगे कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत, मतलब क्या, मतलब ये जो ए है, ये साइकिल को खरीद के लाया है, परचेस करके लाया है 3066 सही 2/3 रुपया में, 30/60 रुपीज, यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, ए ने एक वस्तु, ए ने वन आर्टिकल बी को 38% लाभ पर बेची, 38% प्रॉफिट पर सेल किया, और बी ने उसे सी को 28% हानि पर बेच दिया, 28% लॉस पर सेल किया। यानी सी ने वस्तु को, आर्टिकल को ₹9,930 में खरीदा, परचेस किया, तो ए ने उसे किस मूल्य पर खरीदा था, ए ने हाउ मच प्राइस पर परचेस किया था, वो निकालने को बोला। तो ये क्वेश्चन से अभी इससे पहले जो ने किया वैसे यहाँ पर करना, इसमें भी वैसा ही करना। मतलब क्या, मतलब क्या, देखो यहाँ पर ए है, देखो ये ए है, आगे बी, और इसके बाद सी, ए है, बी है, सी। आगे ए ने एक वस्तु बी को, देखो ए ने उसे, मतलब देखो वो बाद में देखेंगे, देखो ये जो ए है, ये बी को वस्तु 38%
लाभ पर बेचता है। ये जो ए है ये बी को 38% प्रॉफिट पर आर्टिकल सेल करता है। अब जो बी है ये अपने पास वस्तु नहीं रखता, ये आगे ट्रांसफर करता है, मतलब बी सी को बेचता है। तो बी जो है वो सी को बेचता है 28% हानि पर। देखो 28% लॉस पर 28% हानि पर बेचता है। लाभ मतलब प्लस हानि मतलब 28% हानि पर बेचता है बी सी को। सी ने वस्तु को इतना रेट में खरीदा था, मतलब बी ने सी को वस्तु बेचा है 9,936 रुपीस में। तो हमें पूछा है कि ए ने उसे किस मूल्य पर खरीदा, मतलब ए ने वस्तु कहीं ना कहीं से खरीदा होगा। ए ने वस्तु को, आर्टिकल को कहीं ना कहीं से खरीदा होगा। तो कितने रुपए में खरीदा वो निकालने को बोला। मैंने यहाँ पर सीपी पूछा, ए का सीपी पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा, लेकिन परचेसिंग प्राइस पूछा, कैसे निकले सेम कार्य करना है। यहाँ पर आप ए बी फॉर्मूला लगाओ, मतलब ओवरऑल रिजल्ट निकालो। ओवरऑल रिजल्ट निकालो मतलब क्या, मतलब ये कि ये दोनों परसेंटेज को हम कंबाइन करके बोलना चाहिए, मतलब कंबाइन हो जाएंगे तब रिजल्ट क्या निकलेगा वो निकालना है। ये दोनों का कंबाइन क्या है वो हमें निकालना है। ये दोनों परसेंट के कंबाइन क्या है वो निकालना है, मतलब क्या है एवी प्रमाण लगाना है। मतलब सी देखो ए ने बी को बेचा, मतलब एस की वापस बी ने सी को बेचा, वापस एस की, ऐसा फॉर्मेट है तो एवी प्रमाण लगता है। तो एवी प्रमाण लगा तो एवी फॉर्मूला होता है, मतलब कि हम डायरेक्ट लिखते हैं। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, अब तो आपको याद करा गया होगा, रिमेंबर हो गया। तो आएगा 38 माइनस 28 गुणा 28 बट्टा 100, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। अब 38 माइनस 28 होता है, ये होता है 10 टाइम माइनस, यहाँ पर ये जो 38 गुणा 28 है ये होता है 1064 होता है। 38 एंड 28 का मल्टीप्लाई गुणा 1064 होता है। अब इसमें 100 से भाग देना है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। आफ्टर 2 डिजिट्स डेसिमल साइन लगे, मतलब पहला अंक दूसरा इसके बाद यानी कि 2 अंक के बाद यहाँ पर लगे, यानी कि हमें 10.64 मिलेगा, 10.64 मिलेगा। मतलब ये पार्ट का सॉल्यूशन 10.64 निकल रहा है। आगे बराबर 10 में से 10 घटा 0 हो गया, बचा क्या 0.64 यानी कि 0.64 बचे, लेकिन कैसा माइनस। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो माइनस साइन इंडिकेट करता है हानि को, लॉस को, हानि को, लॉस को, हानि को, लॉस को, हानि को, लॉस को, हानि को, लॉस को। मतलब यहाँ पर ओवरऑल लॉस हुआ, ओवरऑल हानि, ओवरऑल लॉस हुआ है, ओवरऑल हानि हुआ। किसको हानि हुआ है, तो ये शुरुआत में बंदा होता है उसको देखना होता है, शुरुआत में जो बंदा होता है उसको देखना, मतलब ए को हानि हुआ। देखो पर्सन भी लगेगा लास्ट में, ए को ओवरऑल 0.64% का लॉस हुआ, ए को ओवरऑल फुल यानी टोटल 0.64% का लॉस हुआ। इतना लॉस हुआ, इतना लॉस हुआ, इतना लॉस हुआ। लेकिन बट ये लॉस कब हुआ है, मतलब समझना कैसा है, तो ये ओवरऑल रिजल्ट है, मतलब उसके लिए बीच वाले को नहीं देखना है, वाया नहीं देखना है, वाया को भूल जाना है, डायरेक्ट देखना है, जंप मारना है, छलांग मारना है। मतलब क्या, अब हमें इमेजिन करना है, कल्पना करना है, इमेजिन करना है। तो इमेजिन देखो ए ने सी को वस्तु बेचा,
ए ने सी को वस्तु बेचा, कितना रुपया में, हाउ मच प्राइस में, हाउ मच प्राइस में। तो ए ने सी को वस्तु बेचा है, ये प्राइस पर देखो यहाँ पर ये 9936 9936 9936 9936 9936 9936 9936 में बेचा ये। कितने में खरीद के लाया ये, तो ये हमें पूछा है, तो माना कि x ने खरीद के लाया। मतलब क्या, ये जो है वो x रुपया में वस्तु को खरीद के लाया है और ए ने बेचा है, सेल किया है किसको, इमेजिन करना है सी को, कितना रुपया में, 9936 रुपया में, 9936 रुपया में, 9936 रुपया में। तो ऐसा करने पर क्या होगा, तो ऐसा करने पर, ऐसा सेलिंग करने पर एक को तो इतना % लॉस हुआ है, हानि हुआ है, लॉस हुआ है, हानि हुआ है, लॉस हुआ है, हानि हुआ है। अब वापस वही पहले प्रश्न में जो हमने समझा था वैसा यहाँ पर समझना। ऑप्शन को देखो, मतलब यहाँ पर भी हम एप्रोक्सीमेशन का यूज करें। देखो ऑप्शन दूर दूर तक, दूर दूर है, देखो ऑप्शन काफी हद तक दूर दूर है, आवे आवे है, दूर दूर है, आवे है। देखो ये 8000 है, ये 12000 है, 10000 है, 15। देखो अप्रोक्सीमेटली 2000 का गैप है, 2000 का गैप है, 2000 का गैप है, इसलिए हम यहाँ पर अप्रोक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब क्या, इतना % लॉस हो रहा है, अब इसको हम अप्रोक्स 0% समझ सकते हैं। 0% का लॉस हुआ ऐसा मान सकते हैं, मतलब लॉस हुआ ही नहीं ऐसा मान सकते हैं। मतलब क्या, जितना में ए ने वस्तु खरीदा उतना में ही बेचा ऐसा मान सकते हैं, मान के चल सकते हैं। ए ने वस्तु जितने में खरीदा उतने में ही बेचा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ, रियल में ऐसा नहीं हुआ। रियल में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ए को लॉस कब होता है, ज्यादा में खरीदे कम में बेचा जाए, तब ज्यादा में खरीदे कम में बेचा जाए, कम में बेचा, मतलब ये कम है, मतलब यहाँ वाला सीपी इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा, कितना ज्यादा, तो यहाँ पर लॉस बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, बहुत थोड़ा लॉस हुआ है, बहुत कम लॉस हुआ है। मतलब ये जो एक्स होगा यानी सीपी होगा वो इससे थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, हल्का सा ही ज्यादा होगा, यानी कि जस्ट थोड़ा बिग होगा, इसे थोड़ा ज्यादा, थोड़ा मोर होगा, तो वो ही हमारा उत्तर ना। ऑप्शन में ढूंढना चालू करो, ऑप्शन में ढूंढना चालू करो। ऑप्शन में देखो इससे थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, हल्का ज्यादा, तो देखो यहाँ पर देखो ये क्या है, 9930 है, 9930 है, इससे ज्यादा तो कितना आएगा, 9000, 3000 ये नहीं आएगा, 4000 ये भी नहीं आएगा, देखो 4000। देखो देखो इसमें कहाँ, देखो इसमें देखना है, देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देखना है, ऑप्शन तो यहाँ पर है, ये तो अलग क्वेश्चन है। इसका देखो, इसका अपन इधर है, इसमें देखना है, देखो इससे ज्यादा आएगा, तो यहाँ पर देखो 15000 है, पहले 15000 नहीं आएगा, 15000 नहीं आएगा, ये तो बहुत ज्यादा है। 8000 छोटा, ये भी नहीं आएगा। 12 बहुत ज्यादा है, ये भी नहीं आएगा। बच्चा कौन, ये 10,000 देखो जस्ट बड़ा है। ये जो 10,000 है, 10,000 है, ये 9,930 से जस्ट थोड़ा थोड़ा ज्यादा, ये हल्का सा ज्यादा है, हल्का सा ग्रेटर है, ग्रेटर है, मोर है। मतलब क्या, यही हमारा उत्तर। मतलब क्या, मतलब ये जो ए है, ए बंदा ये वस्तु को परचेस करके लाया होगा 10,000 रुपया में, 10,000 रुपीज, यानी विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, ए ने बी को एक वस्तु, वन आर्टिकल 10% हानि पर बेची, 10% लॉस पर सेल। बी ने इसे सी को 15% लाभ पर बेचा और सी ने इसे
डी को, मतलब ये ट्रांसफर होते रहा, ट्रांसफर होते जा, गुजरते रहा, पास होते जा। देखो सी ने इसे डी को 10% लाभ पर बेचा। यदि डी ने इसे ₹4,554 में खरीदा, पर इतना रुपये में परचेस किया, तो ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य रुपया में कितना था। मतलब सेम क्वेश्चन है, ए ने कितना रुपये में खरीदा और ये रहा। सेम ही क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क होगा। मतलब क्या सेम ही है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, सभी एक ही टाइप का क्वेश्चन ना। इसको हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड से। मतलब जो पहले क्वेश्चन में हमने जिस तरह सॉल्व किया वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था वैसे यहाँ पर हम सॉल्व करें। तो कैसे होगा, तो पहले बार यहाँ पर हमारे पास ए है, आगे बी है, आगे सी है, डी भी इसमें 4 बनता है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब ए ने बी को वस्तु बेचा है 10% लॉस पर, 10% हानि पर। देखो हानि है या फिर लाभ है, वो ध्यान से देखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हानि मतलब माइनस, लाभ मतलब प्लस। यहाँ पर हानि है 10% माइनस में आगे यही वस्तु को बी ने सी को बेचा है। कैसे बेचा है, तो बी ने सी को बेचा है 15% लाभ पर, 15% लाभ मतलब प्लस लाभ। अब यही वस्तु को सी ने भेज दिया है सी को, सी ने डी को बेचा है। कितना, कैसे बेचा है, तो बेचा है सी ने डी को 10% लाभ पर, 10% लाभ पर, 10% लाभ मतलब प्लस पर बेचा। और डी ने इससे इतना रुपये में खरीदा है, मतलब सी ने डी को बेचा है ये 5 रुपीस, 4 रुपीस में सी ने डी को वस्तु बेचा है इतना रुपीस में। नाउ यहां पर ये पहले देखो, यहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला। ये जो सभी प्रतिशत दिखाई दे रहा है इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो बारी बारी निकालना चालू करो, आउट करना चालू करो। देखो 10% मतलब देखो 1/10 होता है, 1/10 होता है। 10 देखो 1/10 होता है। हानि मतलब माइनस, मतलब माइनस 10 में से एक। देखो ये तो पहले क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी देख लिया, क्या करना है। हानि है तो घटाना है और लाभ है तो जोड़ना है। ये तो आपको पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया है। 10 में से 1 घटाओ, यानी कि -10% का मल्टीप्लाइड फैक्टर होगा 10 में 9/10, 9/10। ये तो आपको आता ही होगा। आगे प्लस 15% का आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालो। तो पहले 15% होता है, देखो 3/20 होता है। 3 पंचे 15, 20 15 100, यानी कि 5 पर उड़ गया। प्लस मतलब 20 3 23/20 होगा, 23/20 होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका, प्लस 15%। आगे 10% का प्लस 10% का मल्टीप्लाई करें तो 10 होता है 1/10, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा 10 और 11/10। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। नाउ हमें निकालना है ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब क्या, अब हम करेंगे सभी का गुणा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो पहले इसको हम मिटा देते हैं।
रिमूव कर देते। तो देखो यहाँ पर देखो कैंसल कुछ भी होगा नहीं ऐसा लगता है, यहाँ पर गुणा ही करना पड़ेगा। तो नीचे वाला बहुत सरल गुणा है, पहले कर दो। 10 10 10 गुणा 10 छोड़ दो 102 कितना होगा, देखो 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 ये 2000 होगा, 2000 होगा। गुणा ऑप्शन ऊपर का गुणा लिखो, ऊपर का गुणा निकालो, नंबर में गुणा कितना और लिखो और निकाल वो आउट करो। तो देखो यहाँ पर तो ये गुणा करना ही पड़ेगा। 23 गुणा 9 कितना होगा, 23 गुणा 9। तो पहले देखो यहाँ पर 9 तिया 27, मन नहीं करना है, माइंड का, तब कैलकुलेशन आपका बढ़ेगा। मतलब कम से कम मिनिमम पेन और पेपर का यूज करना, मिनिमम पेन और पेपर का यूज करना, तभी आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो देखो 9 तिया 27, 2 हासिल 7 नीचे, 2 हासिल 7 आगे 2 ऊपर है, 9 दूनी 18, 2 20 20 20 207 मिला हमें। 23 गुणा 9 207 होता है, वो 07 होता है। अब इसका गुणा करना है 11 के साथ, तो हम सीधा 11 के साथ गुणा नहीं करेंगे, हम 11 को लिखेंगे 10 प्लस, जैसे जीरो वाला संख्या आएगा मतलब उसके साथ गुणा करना आएगा तो वो बहुत सरल पड़ता है, इजी पड़ता है। इसीलिए 100 आगे बराबर इक्वल 207 गुणा 10 ये होगा 270 प्लस ये होगा 260, 20 इक्वल बराबर। देखो जोड़ना है, देखो बराबर लिखा है, बराबर लिखा है, 260 जोड़ो ऐड करो। तो पहले देखो ये देखो 7 प्लस 0 7, यहाँ पर ही लिखो, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। 7 प्लस 0 7, 0 प्लस 7 7 होगा। आगे 2 प्लस 0 2 आएगा, और ये 2 का 2 का 2, यानी हमें मिला 2270 यानी कि हमें ये मिला। चेक करो बराबर है, देखो 2 का 2 70, 207 207 270 200 200 देखो 2000 200, ये 200 तो आएगा बराबर है। देखो 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 बहुत सारे, देखो 2 मतलब 2000, आगे 2 मतलब 200, ये 200 और 70 प्लस 0 7 यानी 77 7 कितना 70 होता है, 77 होता है। इसलिए आप कर सकते हैं, मतलब जितना आप ज्यादा दिमाग चलाओगे, मतलब आप जितना संख्या के साथ खेलोगे यानी कि नंबर के साथ खेलोगे, उतना आपको ज्यादा अच्छे से मतलब उतना ही स्पीड बढ़ेगा, उतना ही स्पीड आपका बढ़ेगा, उतना ही स्पीड आपका तेज होगा। तो ध्यान देखो यहाँ पर ये हमें ऊपर में 2277 मिला, मतलब ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें ये मिला। तो इसका मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या वो समझना पड़ेगा पहले, इसका मीनिंग क्या, इसका मतलब क्या वो पहले समझना पड़ेगा। तो ये नीचे में जो होता है वो इनिशियल होता है और बाद वाला ऊपर वाला फाइनल होता है। नीचे वाला इनिशियल होता है और ऊपर वाला फाइनल होता है, ये शुरुआत का होता है और ये बाद वाला होता है। मतलब क्या, मतलब ये कि ये 2000 रुपया, ये 2270 बन गया, ये 2000 रुपया 2270 रुपया बन गया। मतलब क्या, ये जो ए है मतलब और डायरेक्ट छलांग मारना, जंप मारना, ये बीच में वाला नहीं देखना है। क्यों, तो हमने ये आवर अलीजन निकाला है, इसलिए ये हमने आवर अलीजन निकाला है, इसलिए बीच वाले को नहीं देखना है। आवर अलीजन आया मतलब बीच वाले को उड़ा दो, डायरेक्ट छलांग मारो सीधा, फर्स्ट क्लास को पकड़ो। मतलब ए से सीधा गए हम डी पर,
देखो ए से सीधा गए हमने बी के पास, ए से हम गए सीधे बी के पास। मतलब क्या, मतलब फ्लाइट सीधा ए से बी के पास गया, फ्लाइट सीधे ए से बी के पास गया। मतलब क्या, ये जो ए है इसने वस्तु को खरीदा है ये 2000 रुपया, 2000 रुपये में। ये रियल में ना है, ये रियल में नहीं है, यूनिट में है, इकाई में है, रियल में नहीं है, ये यूनिट में है, इकाई में। ए ने 2000 रुपये में खरीदा ये, और डी को कितना में ये पड़ा है वस्तु, तो डी को देखो वस्तु कितना में पड़ा है, सी ने बेचा है, सी ने बेचा है डी को, सी ने बेचा है डी को, मतलब सी ने डी को, सी ने डी को, ये रियल में नहीं, यूनिट में कितने बेचा है, यूनिट में नहीं, इकाई में बेचा है 2227। सी ने डी को बेचा है यूनिट्स में, इकाई में, रियल में नहीं, रियल में दिया है ऑलरेडी, हमें मालूम है। यूनिट में कितना है, मतलब रेशो में कितना है, अनुपात में कितना है, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू में कितना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू में ये 22 जो हमने निकाला वो 22 डबल टू डबल सम डबल टू सम डबल टू सम डबल टू डबल टू डबल सम डबल टू डबल सम डबल टू डबल सम डबल टू डबल सम, इतना में कर जा। तो यहां से हमें क्या मालूम चला, तो यहां से हमें मालूम चला कि ये 2270 यूनिट का रियल वैल्यू ही है 4554। बात खत्म, बात खत्म। ये 2270 यूनिट का रियल वैल्यू, एक्चुअल मान है ये 4554। 4554 कितना गुना है, हाउ मैनी टाइम्स है, कितना गुना है, हाउ मैनी टाइम्स, तो भाग दो। तो यहां पर देखो हमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ये इसका दुगना है, 2 टाइम्स डबल है, देखो करके देखो, दुगना है, देखो करके देखो, देखो 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 कैसे करेंगे, देखो ये 22 मतलब 22, तो 22 का दुगना होता है 44, यानी 44। अब डबल से इसका दुगना, 70 का दुगना, तो 7 मतलब 70, 70 का दुगना 140, 140 140 प्लस 7 का दुगना 14, मतलब 140 पर 14 ये होगा 50, 154। यानी डबल 7 का 2 टाइम्स का दुगना होता है 154, 154। मतलब 4400 में 154 जोड़ना है, मतलब क्या, 4400 में 100 जोड़ के ये हो जाएगा 4500। देखो ये आगे एंट्री मारिए 4500 और ये बचा 54, तो ये 54 है, तो है दुगना है, 2 टाइम्स है, दुगना है 2 टाइम्स है। तो हमें क्या निकालना, हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है कि ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। मतलब ये 2000 यूनिट का रियल वैल्यू निकालना है, वो हमारा उत्तर है। 2000 यूनिट का रियल वैल्यू निकाला, वो हमारा उत्तर है, जवाब है, तो वो कितना होगा, तो आल्सो ये दुगना ही होगा। 2 टाइम्स मतलब दुगना करना है, दो के साथ गुणा करना, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना। आगे तो 2000 का दुगना होता है, आप सभी को मालूम है, उत्तर ये 4000, 4000, 4000, 4000। मतलब क्या, मतलब ये कि जो ए है ये वस्तु को खरीद के लाया होगा, परचेस करके लाया होगा 4000 रुपया में। तो ऐसे समझना है। थैंक यू।